पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 18वें श्लोक से आरंभ करेंगे। पृष्ठ 58 5-8। पूर्व श्लोक में तार्किकों का जो सिद्धांत है वो कहते हैं कि कार्य है जो वो कारण में समवाय संबंध से रहता है, और सिद्धांती कहते हैं कि कार्य जो है वो कारण में आरोपित होता है। ये भेद है। उनके मत में समवाय संबंध रहता है, दोनों सत्य मानते हैं। सिद्धांती कहते हैं कि केवल कारण सत्य है कार्य की अपेक्षा, और कार्य मिथ्या है। और हम कैसे सिद्ध करते हैं? हम कहते हैं अगर वहाँ दो चीज़ें हैं तो आप एक चीज़ लेके आओ, एक चीज़ छोड़ दो, तो हो नहीं सकता, दोनों साथ में आते हैं। इसलिए वाचारंभण श्रुति जो है वो सिद्ध होती है। और यहाँ अंतिम पंक्ति में हमने देखा आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। तो जो कार्य है वो पहले भी नहीं था, जिसका प्राग अभाव था, प्रध्वंसाभाव भी है। आदौ अंते च यन्नास्ति, तो वर्तमान में भी उसका अभाव है। तो वेदांत सिद्धांत में जिसका प्राग अभाव है और प्रध्वंसाभाव है उसका अत्यंताभाव भी मानते हैं उसी अधिकरण में। लेकिन नैयायिक ऐसे नहीं मानते। पूर्व नैयायिक लोग वो मानते हैं जहाँ प्राग भाव प्रध्वंसाभाव है वहाँ अत्यंताभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ उसकी उत्पत्ति होगी, कभी न कभी होगी, तभी तो प्राग भाव मानते हो। ये भेद है। अभी आगे देखो। मृत्तिकेत्येव सत्यमित्येतद् व्याचष्टे। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, यहाँ तक की श्रुति का निर्वचन हो गया। अब कहते हैं मृत्तिकेत्येव सत्यम, मृत्तिका ही सत्य है, उसकी व्याख्या करते हैं। कालत्रयानुगः स्थाणुः सत्यो मृच्य तथेक्ष्यताम् सत्यानृते च मिथुनी कृत्यकुंभ इतीर्यते। कालत्रयानुगः स्थाणुः सत्यो मृच्य तथेक्ष्यताम् सत्यानृते च मिथुनी। कालत्रय अनुगः स्थाणुः, स्थाणु और चोर का जो दृष्टांत है उसमें बता रहे हैं कि जहाँ स्थाणु है वहाँ चौर बुद्धि अगर हुई कि अयम चौरः, तो वहाँ चोर वास्तविक तो है नहीं। तो पहले भी वो स्थाणु थी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी स्थाणु ही है। लेकिन जब चोर बुद्धि होती है तो मध्यकाल में वहाँ ऐसा लगता है कि वो स्थाणु नहीं है, चोर है। तो स्थाणु जो है वो कालत्रय अनुगः, अनुगत है। अनुगच्छति इति अनुगः स्थाणु सत्यः,
ये सत्य वस्तु है। मृच्च तथा इक्षताम, स्थाणु पुरुष दृष्टांत लेके मृत्तिका और घट का दार्ष्टान्त बनाया है। फिर मृत्तिका और घट का दृष्टांत लेके ब्रह्म और जगत या सत और जगत, इसको दार्ष्टान्त में घटाना है। मृच्च तथा इक्षताम, मृत्तिका जो है उसको भी वैसे ही जानना चाहिए, मतलब वो भी तीनों काल में अनुगत है। मतलब जो जो कारण है वो अनुगत है, चाहे वो परिणामी कारण लो चाहे वो विवर्त कारण लो। स्थाणु पुरुष में विवर्त दृष्टांत है। मृत्तिका घट में वैसे तो परिणाम मानते हैं हम, क्योंकि परिणाम दिखता है, लेकिन सांख्य वालों की दृष्टि में जो परिणाम है वो तो परिणाम है दुग्ध और दही का। मतलब वहाँ जो रूपांतरापत्ति होती है वहाँ फिर से दुग्ध को प्राप्त करना असंभव है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो मिट्टी से घट बन के फिर से मिट्टी बन जाएगी, तो उसको विवर्त के लिए भी ले सकते हैं। हालांकि भगवान भाष्यकार ने मांडू के भाष्य में उसको परिणाम में ही घटाया है। मतलब जब अजातवाद की प्रक्रिया वगैरह की चर्चा होती है तो उसको परिणाम भी मान लो तो भी आपत्ति नहीं है, लेकिन विवर्त ले सकते हो आप। तो यहाँ मिट्टी को भी ऐसे ही समझो, जैसे स्थाणु में चोर आरोपित है, अध्यस्त है, इसी प्रकार मिट्टी में घट अध्यस्त है। और कैसे सत्यानृते च मिथुनीकृत्य कुंभ इति ईर्यते, सत्य और अनृत का मिश्रण होता है। सत्य मिट्टी और मिथ्या घट नाम रूप है। तो नाम रूप और कार्य जो भी होता है मिट्टी में होता है। तो सत्य और अनृत का वहाँ मिथुनीकरण होता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं और अन्योन्य धर्म का अध्यास होता है। फिर पहले धर्मी का और धर्म का। ये पंक्ति ब्रह्मसूत्र भाष्य की है। सत्यानृते मिथुनीकृत्य कुंभ अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश अध्यस्य सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदम ममेदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार। अभी परसों उन्होंने भी उद्धरण दिया था इसी का, स्वामी अभयानंद जी ने। तो कुंभ ये संज्ञा ऐसे प्राप्त होती है। कुंभ या घट जो भी कहो, वो सत्य और मिथ्या वस्तु का मिश्रण है। तो सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी पदार्थ हैं, सब के सब सत्य अनृत के मिश्रण ही है। अब यहाँ अनुमान प्रयोग करते हैं। कालेति अत्रायम प्रयोगः, मृत सत्या कालत्रयानुगतत्वात् चोरारोपाधिष्ठान स्थाणुवदिति। मृत सत्या पक्ष है, मृत मिट्टी, साध्य है सत्य सत्यत्वम। हेतु दिया है कालत्रय अनुगतत्वम, तीनों काल में अनुगत होना, ये हेतु है। और दृष्टांत दिया है चोर, चोर आरोप अधिष्ठान स्थाणु। कैसा स्थाणु? चोर बुद्धि से आरोपित जो अधिष्ठान है, ऐसा स्थाणु ये दृष्टांत है। मतलब अध्यास का अधिष्ठान। तो अब देखो, दृष्टांत में हेतु रहेगा, दृष्टांत में कालत्रय अनुगतत्व, वो तो दे ही दिया है श्लोक में, कालत्रय अनुगः स्थाणु। तो दृष्टांत में हेतु रह गया। अभी दृष्टांत में साध्य देखो, जो स्थाणु है वो सत्य है, चोर है वो मिथ्या है।
अब पक्ष में मृत में हेतु कालत्रय अनुगतत्व रहेगा, तो इसलिए साध्य भी रहेगा मृत सत्य। घट इति ज्ञान विषयतापन्ने मृदाकृति सत्यानृते कुंभ पदार्थ इत्याह। घटः इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, ज्ञान विषयतापन्ने, ज्ञान का जो विषय होता है घट, उसमें मृद और आकृति द्विवचन है, इसलिए आकृति दीर्घ दिया है। मिट्टी और घट का आकार, मृद आकृति, एक सत्य एक अनृत, सत्यानृते कुंभ पदार्थ इत्याह। तो इस प्रकार कुंभ संज्ञा प्राप्त होती है। सारा व्यवहार ऐसे ही चलता है। यद्यपि यथा भिन्नाः शब्द ज्ञान क्रियात्मिका व्यवहाराः स्थाणुपुरुषयोः सन्ति तथा ते भिन्ना मृद्घटयोस्, तथापि विवेकी सत्यत्वान् मृदम आद्रियते, मिथ्यात्वान् न घटादिकम्। यथा, यहाँ तक देखो पहले, यद्यपि यथा भिन्नाः शब्द ज्ञान क्रियात्मिकाः व्यवहाराः स्थाणुपुरुषयोः सन्ति। शब्द ज्ञान और क्रियात्मक व्यवहार, तीन चीज़ें दे दी। जैसे घटः, ये शब्द है, उसका एक ज्ञान होगा घटाकार वृत्ति, और उससे जो क्रिया होती है जैसे जल भरना इत्यादि, और नहीं तो आनय आहरण आदि क्रिया, ये स्थाणु और पुरुष में भिन्न भिन्न है। स्थाणु का शब्द ज्ञान क्रिया भिन्न है, पुरुष के शब्द ज्ञान क्रिया भिन्न है। तो जैसे अधिष्ठान में और आरोपित वस्तु में ये दोनों भिन्न भिन्न रहेंगे। संति तथा ते भिन्नाः, उसी यथा दृष्टान्ते, इसी प्रकार तथा ते भिन्नाः मृद्घटयोः, इसी प्रकार मिट्टी के भी शब्द ज्ञान क्रिया भिन्न है और घट के शब्द ज्ञान क्रिया भिन्न है। घट का शब्द ज्ञान क्रिया तो स्पष्ट हो गया, मिट्टी के शब्द मृत्तिका का ज्ञान, और उसका कार्य क्या है, उसको मांझते हैं, उसी से उसको गोंद के फिर घट वगैरह बनाते हैं। या मिट्टी को वैसे भी शरीर वगैरह के लिए उपयोग कर लेते हैं कभी। तो ज्ञान, शब्द ज्ञान क्रियात्मक व्यवहार दोनों के भिन्न भिन्न है। तथापि, तो यद्यपि के साथ तथापि जोड़ लो। विवेकी क्या करते हैं, सत्यत्वात् मृदम आद्रियते, क्योंकि मिट्टी सत्य है उसी को आदर देते हैं, मृदम आद्रियते। मिथ्यात्वात् न घटादिकम, जो मिथ्या वस्तु है घटादि उसको आदर नहीं देते। यथा रसर्जीष समुदाय रूपेक्षौ धीमान रसम गृह्णाति नर्जीषम इत्याह। दृष्टांत देते हैं, जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं तो उसमें गन्ना रहता है, उसमें जूस निकाल के फिर उसको रस जो है वो रस निकाल के उसको क्या करते हैं, वो गाय को दे दो, और क्या गाय खा लेगी शायद, या हाथी वगैरह खा लेते हैं ये, लेकिन हमारे लिए इसका कोई उपयोग नहीं।
तो इसी प्रकार मिट्टी जो है वो रस है और घट है वो, उसको कहते हैं ऋजीष। ये शब्द जो है रसर्जीष समुदाय, रस और ऋजीष। रस तो पता है आपको, ऋजीष मतलब जो गन्ने का जो सूखा बच जाता है ना, बार बार डालने के बाद जो रह जाता है, उसको कहते हैं ऋजीष। रूखा ही है बिल्कुल। वो समुदाय जो है उसको कहते हैं ईक्षा। समुदाय रूप ईक्षाऊ, उसमें से धीमान किम करोति रसम गृह्णाति, और रस को ग्रहण कर लेता है। तो इसी प्रकार ये सृष्टि का जो रस है ना, वो है ब्रह्म। जैसे वहाँ वो गन्ने को उसमें डालते हैं और जूस निकालते हैं ना, पूरे ब्रह्मांड को आप उसमें डाल दो तो दो चीज़ निकलेगी, एक रहेगा रस, दूसरा नाम रूप। तो जो रस है वो ब्रह्मानंद रस है, और जो नाम रूप है वो मिथ्या, उसका त्याग करना है। तो बस जीवन भर यही रस पीते रहो। वो रस भी पी सकते हो, लेकिन ये मुख्य रस है। रसर्जीष समुदाय रूपेक्षौ धीमान रसम गृह्णाति नरजीषम इत्याह त्रिभिः। त्रिभिः का अर्थ है 3 श्लोकों के द्वारा। त्रिभिः दिया है ना टीका में। त्रिभिः मतलब त्रिभिः श्लोकैः। शब्द प्रत्यय कार्याणि सन्ति मृद्घटयोः पृथक् स्थाणौ चौरे च दृष्टानि पृथक् कृतानि तथात्र च। शब्द प्रत्यय कार्याणि सन्ति मृद्घटयोः पृथक् स्थाणौ चौरे च दृष्टानि पृथक्तानि तथात्र च। शब्द प्रत्यय कार्याणि मृद्घटयोः पृथक् सन्ति। मिट्टी और घट के शब्द प्रत्यय कार्य पृथक पृथक होते हैं, ये तो हमने देख लिया। वृत्ति के बदले वहाँ टीका में ज्ञान शब्द दिया है, श्लोक में प्रत्यय शब्द दिया है, वही है तदाकार वृत्ति जिसमें चैतन्य का प्रतिबिंब भी हो। स्थाणौ चौरे च दृष्टानि तानि पृथक दृष्टानि। तानि शब्द प्रत्यय कार्याणि स्थाणौ चौरे च दृष्टानि, वो दृष्टांत में उसको लिया। और तथा अत्र च, तथा मृद्घट में भी। जैसे स्थाणु चौर में शब्द प्रत्यय कार्य भिन्न है, इसी प्रकार मृद्घट में। लेकिन देखो यहाँ दृष्टांत में स्थाणु चौर जो है वो पूरा का पूरा विवर्त का दृष्टांत है। मृत्तिका और घट में ऐसे ही विवर्त समझना है। भले वहाँ घट से व्यवहार होता है, भेद क्या है कि जहाँ जैसे रज्जु सर्प या शुक्ति रजत होता है दृष्टांत, वहाँ अध्यस्त वस्तु से कोई अर्थ क्रियाकारित्व नहीं हो सकता, किसी प्रकार का व्यवहार संभव नहीं है। जबकि घट से व्यवहार होता है। चूँकि व्यवहार होता है इसलिए हमको उसको मिथ्या मानने में आपत्ति लगती है। जहाँ व्यवहार नहीं होता उसको तो हम तुरंत मिथ्या मान सकते हैं। जैसे स्वप्न प्रपंच, उस जागृत में हम कहते हैं वो तो मिथ्या था। लेकिन जहाँ व्यवहार हम कर सकते हैं उसको अगर कोई कहे कि मिथ्या है तो हमको सहने। ये न्याय वालों का यही सबसे उनकी कमजोरी यही रही। प्रभाकर का भी यही था। इसलिए इन्होंने शुक्ति में रजत तो कहे वो हटस्थ रजत है, वो अन्यथा ख्याति मानेंगे, क्योंकि वो ये नहीं कहेंगे कि ये मिथ्या है। क्योंकि अगर एक चीज़ को आपने मिथ्या मान लिया
तो उनको पता है वेदांती आके, हमारा यही दृष्टांत है अद्वैत सिद्धि में, तो सभी जगह शुक्ति रूपीय ही दृष्टांत लिया है, स्वप्न प्रपंच भी नहीं लिया। उसको अगर आपने मिथ्या स्वीकार कर लिया तो वेदांती पूरे ब्रह्मांड को मिथ्या सिद्ध कर देंगे, तो वो मिथ्या वहीं भी नहीं बोलेंगे। हाँ, प्रभाकर मत ने तो भ्रम ही नहीं माना। तो इन सबको कहीं न कहीं जगत को बचाए रखने की इच्छा रहती है। अभी इसी को 3 श्लोक में इसी उदाहरण को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। द्विविध व्यवहारस्य सद्भावेपि विवेकिनः सत्यायां हृदि तात्पर्यं नान्द्रतेस्ति घटादिके। द्विविध व्यवहारस्य द्विविध व्यवहारस्य सद्भावे अपि, 2 प्रकार का मतलब दोनों से व्यवहार होता है। द्विविध व्यवहारस्य सद्भावे अपि विवेकिनः मृदि सत्यायां तात्पर्यम न अनृते घटादिके अस्ति। विवेकी पुरुष क्या करते हैं, दोनों प्रकार का पाठांतर दिया है, विविध है, द्विविध हो चाहे विविध है, द्विविध ही ठीक है। 2 प्रकार का व्यवहार होता है, मतलब मिट्टी से अलग व्यवहार, घट से अलग व्यवहार होता है। द्विविध व्यवहार से सद्भावे, दोनों में संभवता तो है, लेकिन मिट्टी चूंकि सत्य है, सत्यायाम मृदि तात्पर्यम किसका, विवेकिनः, जो विवेकी है उसका तात्पर्य मतलब उनके लिए जो समझ है, जो चर्चा है, जो विचार है, वो बार बार मिट्टी की ओर उनका ध्यान जाएगा, क्योंकि वो सत्य वस्तु है। ये जो श्रुति है इसका विचार विरक्त के लिए ही है। जिसको वैराग्य नहीं है वो कभी भी व्यावहारिक उपयोगी चीज को वाचारंभणम नहीं कह पाएगा। तो ये विरक्त ही कहेगा कि ये वाचारंभण है, इसलिए मुझे ये छोड़ना चाहिए, चाहे कितना भी उपयोगी हो। लौकिक जगत में भले इसकी महत्ता हो, तो विरक्तस्य एव अत्र अधिकारः। विवेकी यही है, मतलब विवेक वैराग्य संपन्न जो है, न अनृते घटादि के अस्ति, अनृत घटादि में उनका तात्पर्य कभी नहीं रहता। मतलब तात्पर्य का अर्थ क्या है, सरल भाषा में तात्पर्य को आप कैसे समझोगे? व्याकरण की दृष्टि से तो तदेव परम, तस्य भाव तात्पर्य, वो ही पर जिसके लिए है, वही पर मतलब घूम फिर के, सामान्य भाषा में हम क्या, घूम फिर के ये वहीं आएंगे। तो जो लौकिक व्यक्ति है ना, वो घूम फिर के वही कहेगा, अच्छा फिर उसका क्या। और जो तात्पर्य मतलब जो पारमार्थिक है, वो घूम फिर के कहाँ आएंगे, जो तत्व है, जो वास्तविक चीज़ है, वो वहीं पे अटकेंगे। तो अगर आप किसी लौकिक व्यक्ति से बात करोगे ना, समझो उनको पैसे का महत्व है, तो घूम फिर के वो कहाँ आएंगे, अच्छा पैसे कितने आए इसमें, बाकी उनको कोई लेना देना नहीं। ये उनका तात्पर्य है, घूम फिर के वो केवल वही प्रश्न करेंगे। और सिद्धांति कैसे होने चाहिए, घूम फिर के हमारा यही है कि ये नित्य है कि अनित्य है, मुझे बस एक प्रश्न में इसका उत्तर दे दो। अगर ये अनित्य है तो
मुझे इससे क्या करना है। तात्पर्य यही है। अभी दृष्टांत, उसी दृष्टांत को थोड़ा और बताते हैं। इक्षौरसोस्त्रिजीषञ्च रसं गृह्णाति बुद्धिमान् नर्जीषमेवं कुम्भेऽपि मृद्भागे युक्त आदरः। इक्षौरसोस्त्रिजीषञ्च रसं गृह्णाति बुद्धिमान् नर्जीषमेवं कुम्भेऽपि मृद्भागे युक्त आदरः। किसी भी व्यक्ति में ये हम देख सकते हैं, हम में भी, अगर हमको किसी के प्रति द्वेष हो, आप देखना घूम फिर के हमारी दृष्टि में केवल वही वाक्य फिर से आएगा। कहीं राग हो, घूम फिर के हम वहीं अटकेंगे। लोभ अगर किसी चीज़ के हो तो वही हमारे चिंतन में आएगा। यहाँ दृष्टांत देते हैं, इक्षौ रसः अस्ति ऋजीषम च। इक्षु में दोनों है, रस भी है और ऋजीष भी है। बुद्धिमान रसं गृह्णाति न ऋजीषम। बुद्धिमान क्या करते हैं? रस का ग्रहण करते हैं, ऋजीष को छोड़ देते हैं। एवं कुंभे अपि, इसी प्रकार कुंभ में भी मृदभागे युक्त आदर है। मिट्टी अंश जो है, मतलब जो सत्य अंश है, उसी में आदर रखना है। और जो कुंभ मतलब जो नाम रूप है, उसमें बुद्धिमान को आदर नहीं रहता। लौकिक व्यक्ति भले वहाँ आदर रखे। ये चर्चा जो है यहाँ पर पंचदशी के शायद 11वें अध्याय में, यही चर्चा नहीं है, ऐसी चर्चा है, क्योंकि वहाँ भी सदैव सौम्य इदमग्र आसीत लेकर ये दृष्टांत की चर्चा हुई है। लेकिन मैं देख रहा था वहाँ श्लोक वगैरह सब अलग हैं, लेकिन चर्चा इसी प्रकार की है। अगर किसी को विस्तार में देखना है तो देख सकते हैं। तो बुद्धिमान को जो सत्य वस्तु है उसी में आदर रहता है, मतलब उसी को हम महत्व देंगे। आदर का अर्थ है जहाँ महत्व बुद्धि होगी वहाँ फिर सत्यत्व बुद्धि होगी। चर्चा, इसका विचार ऐसे होता है, जहाँ शोभन बुद्धि होगी वहाँ महत्व बुद्धि होगी, वहाँ सत्यत्व बुद्धि होगी। और जहाँ शोभन बुद्धि नहीं है उसको हम महत्व नहीं देंगे। उसको फिर आप मिथ्या कहो तो आप स्वीकार कर लोगे। कोई अगर कहेगा कि ये मिथ्या है तो बोले हाँ ठीक है। जैसे बाहर कोई कूड़ा कचरा पड़ा है, अब उसमें शोभन बुद्धि नहीं है हमारी, उसको हम महत्व भी नहीं देते, तो कोई कहेगा ये मिथ्या है, बोले ठीक है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम शोभन बुद्धि से देखते हैं कि अरे ये बहुत बढ़िया है, इसको अगर कोई कहे कि ये मिथ्या है तो यहाँ मत देखो और सारी चीज़ों को मिथ्या कर लो, ये होगा। तो शोभन बुद्धि, महत्व बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि, ये साथ में जाएंगे। तो यहाँ आदर शब्द से ये सबको देख लो, ऐसे ही समझ लो। टीका में दिया है, निस्सारित रसभागः इक्षुदंडः ऋजीषम। ऋजीष का अर्थ क्या दिया है? निस्सारित रसभागः। इक्षुदंड, ऐसा इक्षुदंड जिसमें से रस का भाग निकाल करके रखा है बाकी का, निस्सारित रसभागः इक्षुदंडः। व्याख्या भी क्या सुंदर ढंग से करते हैं, क्योंकि कोई अगर हमको पूछेगा अच्छा इसको बताओ ये क्या है, निस्सारित रसभागः इक्षुदंडः। अभी टीका में देखो 22 में, पहले आधार कर दो, आधार लिखा है ना, उसको आ कर दो।
आधार आधेयोभयात्मक घटादिषु ये मृद्भागाः सत्यात्मकास्ते आदरेण द्रष्टव्या न तु तत्रानुगतत्वापराधेन तेनादरणीयाः। ये बहुत ही सुंदर विवेचन है। देखो, आधार आधेय उभयात्मक घटादिषु ये मृद्भागाः, आधार और आधेय दो भाग है। मिट्टी है आधार अंश और घट है आधेय। आधार आधेय उभयात्मक घटादिषु ये मृद्भागाः, मृद्भाग मतलब जो आधार भाग है, सत्यात्मकाः, मिट्टी अंश जो है वो सत्य है, सत्यात्मकाः, ते आदरेण द्रष्टव्याः, उसके प्रति आदर बुद्धि हो, महत्व बुद्धि हो। न तो तत्र अनुगतत्वापराधेन ते अनादरणीयाः। इसका अर्थ क्या है ये आप बता सकते हो? कोई फ़ोन पे भी बता सकता है? न तो तत्र अनुगतत्वापराधेन ते अनादरणीयाः। हाँ, अनुगत है, सही है। जो अनुगत है इसके लिए उसका अनादर मत करो, ये अपराध मान करके। मतलब इसका अर्थ क्या है कि हमारी बुद्धि में ऐसा बन गया है कि जो अनुगत है, मतलब सर्वत्र जो उपलब्ध है, उसका महत्व नहीं है। उसको हम आदर नहीं करते। किसको? जो आसानी से मिल जाता है। अब जैसे गंगा जी यहाँ बहती रहती है, वो बोले क्या है, गंगा जी तो है ही। और जो बाहर से आते हैं वो तुरंत गंगा जी जाते हैं, और जो यहीं रहते हैं वो गंगा दर्शन भी पता नहीं करते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि अनुगत है। और दूसरा नहीं तो दृष्टांत, जैसे यहाँ हॉल में आकाश है उपलब्ध, लेकिन आकाश तो सर्वत्र अनुगत है। तो अगर कोई पूछेगा यहाँ क्या क्या है, तो आकाश का कोई उल्लेख नहीं करेगा, क्योंकि वो तो है ही। तो इसलिए यहाँ कहा तत्र अनुगतत्व अपराधेन ते न अनादरणीयाः। चूँकि वो अनुगत है, इसके लिए उनका अपराध हो गया, तो आप उसको अनादर करते हो। कहीं कहीं संस्थाओं में भी ऐसा होता है। और जो 20-25 साल से रहे ना, तो बोले ये तो ऐसे ही है, इतने साल से ये कहीं जाने वाले नहीं हैं, तो इनका आदर नहीं। जो आते हैं थोड़े समय के, वो नई व्यक्ति आई, उनका आदर करते हैं। तो यहाँ कहते हैं अनुगतत्व अपराधेन ते न अनादरणीयाः। तो हमारी बुद्धि में ऐसा हो जाना चाहिए कि जो अनुगत है वो सत्य है, इसलिए महत्व उसको देना चाहिए। और जो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं जो आए जाए सो माया। जो आते हैं जाते हैं वो तो सब माया ही है, और क्या उसको कहाँ महत्व देना। मृद्भागस्य आदरणीयत्वे हेतुमाह। अब मृद भाग जो है उसको आदर देना चाहिए, उसमें हेतु बताते हैं। ये घटादिषु मृद्भागा ज्ञातव्या आदरेण ते सर्वेपि राशि विज्ञाना देवज्ञाता भवन्ति हि। ये घटादिषु मृद्भागा ज्ञातव्या आदरेण ते सर्वेपि राशि विज्ञाना देवज्ञाता भवन्ति हि। घटादिषु ये मृद्भागाः ते आदरेण, और ते अलग अलग शब्द हैं, ते आदरेण ज्ञातव्याः। घटादियों में जो मिट्टी का अंश है, मृद अंश है, मृद्भागाः ते आदरेण ज्ञातव्याः। उसको आदर से देखना चाहिए, आदर से उसको जानना चाहिए। ये पूर्व
मतलब ये जो टीका अब तक हमने देखी उसका अर्थ पहली पंक्ति में हो गया पूर्वार्ध में। मतलब सत्य अंश के धीरे धीरे हमारे जीवन में जो जो सत्य अंश है, कारण अंश है, उसको महत्व देना शुरू करना चाहिए। तब जो परमार्थ कारण है उसको हम महत्व दे पाएंगे। व्यवहार में ही अगर हम नहीं कर पाते हैं तो परमार्थ में तो कहाँ घटेगा फिर। भले व्यवहार करो नाम रूप से ही व्यवहार होगा, लेकिन बुद्धि में ये हमेशा बना रहे कि इसकी कीमत, जैसे सुनार जो है उसको पता है कि कीमत यहाँ सोने की है, तो उसकी बुद्धि में स्थिर है, वो तत्वदर्शी है बिल्कुल। वो नाम रूप को बोले ये छोड़ो, ये सोना है कि नहीं है, दिखने में बहुत बढ़िया हो लेकिन सोना कम हो और पीतल वगैरह ज़्यादा हो, तो बोले फालतू चीज़ है, फेंको इसको। उसको तो केवल सोने में रुचि है। ऐसे ही हमको भी केवल तत्व में रुचि हो। सर्वेपि राशि विज्ञानाद एव ज्ञाता भवन्ति ही। राशि विज्ञानाद, राशि विज्ञान मतलब यहाँ इसका अर्थ है, देखो टीका में दिया है, यतः सर्वे अपि, इसके बाद सर्वे का अर्थ है विकाराः घटादयः। ये घटादि जो है मृज्ञानात् ज्ञाता भवन्ति। राशि विज्ञान, राशि मतलब जो ढेर, राशि का अर्थ है जो कारण जिससे सब कार्य बना है। तो राशि विज्ञानात् मतलब कारण के ज्ञान से सर्वे विकाराः ज्ञाता भवन्ति ही। कारण के ज्ञान से सारे कार्य, तो ये निगमन हो गया, कारण के ज्ञान से सारे कार्य हो जाए। तो जो पूरी वहाँ पंक्ति दी थी, श्वेत केतु ने ये पूछा था कि, मतलब आचार्य ने श्वेत केतु को पूछा, पिता ने, कि तुमको ये आदेश प्राप्त हुआ कि जिससे ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम, अविज्ञातम विज्ञातम भवति। तो श्वेत केतु ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हमने तो व्याकरण पढ़ा लेकिन तर्क का ज्ञान तो हुआ ही नहीं, और वेदांत मीमांसा कुछ नहीं हुआ। तो एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो, ये तो होता नहीं। तो यहाँ दृष्टांत से ये सिद्ध करवा दिया कि अगर वहाँ कार्य कारण संबंध है, उपादान कारण और कार्य का संबंध, तो उपादान कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाएगा। ये दृष्टांत उसके लिए आया मिट्टी का, तो उससे ये सिद्ध हो गया। तो सर्वे अपि विकाराः घटादयः मृज्ञानात्, कारण के ज्ञान से उन सब का ज्ञान हो जाएगा, ज्ञाता भवन्ति ही। अभी पूर्व पक्ष, ननु मृद एकत्वात् तदात्मक सत्यभागस्य सर्वं मृण्मयम् इति श्रुत्युक्तम सर्वत्वम अयुक्तम इत्याशंक्य पृथुबुध्नोदराकृतिरूपैरूपादिभिस्तत्र तत्त्वमारोपितमिति परिहरति मृद इति। पूर्व पक्षी कहता है मृद एकत्वात्, मिट्टी तो एक है, आप कहते हो मिट्टी के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाएगा, और सब नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, आपने कह दिया वो तो सब वाचारंभण है, तो वो तो सर्व क्या है, मिट्टी ही है। तो एकत्वात् तदात्मक सत्यभागस्य सर्वं मृण्मयम्, सर्वं मृण्मयम् विज्ञातम स्यात्, जो कहा है यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयम् विज्ञातम स्यात्, वो सर्वं मृण्मयम् इति श्रुत्युक्तम सर्वत्वम, वो जो सर्वत्व शब्द है वहाँ अयुक्तम इति आशंक्य पृथुबुध्नोदराकृति रूपैः उपाधिभिः, ये सारी उपाधियाँ हैं। पृथुबुध्नोदर आकृति मतलब घट, जिसमें
वो पेट जैसा बड़ा हो, ऊपर छोटा हो, नीचे थोड़ा समतल हो जहाँ वो रह सके। उपाधिभिस्तत्र तत्वम आरोपितम, तत्व मतलब वहाँ सत्यत्व का आरोप हुआ है इन उपाधियों में। इति परिहरति, उसका परिहार करते हैं अभी। मृद ऐक्येपि सर्वत्व माकारैस्तदुपाधिभिः निरुपाधिक विज्ञानात् सर्वोपहितधीर् भवेत्। मृद ऐक्येपि सर्वत्व माकारैस्तदुपाधिभिः निरुपाधिक विज्ञानात् सर्वोपहितधीर् भवेत्। मृदः ऐक्य अपि, षष्ठी विभक्ति लो मृद की। मृदः ऐक्य अपि सर्वत्वम, सर्वत्व जो मतलब सब होना, सर्वत्वम आकारैः तद उपाधिभिः, विविध आकार से विविध उपाधियों के द्वारा सर्वत्वम, ऐसे इसको अन्वय करना है। मृदः ऐक्य अपि आकारैः तद उपाधिभिः सर्वत्वम, मिट्टी के एक होने पर भी अलग अलग आकारों के द्वारा जो उसकी उपाधि बनते हैं, तद उपाधिभिः सर्वत्वम, सर्वत्व वहाँ सिद्ध हो जाएगा। और इसका निगमन किया, निरुपाधिक विज्ञानात् सर्वोपहित धीर भवेत्। निरुपाधिक के ज्ञान से सर्वोपहित बुद्धि बन जाएगी। मतलब सारी सोपाधिक वस्तुएं जो कि उस निरुपाधिक से बनी है, जो जो वहाँ उपाधियाँ कार्य के रूप में है, सबका ज्ञान हो जाएगा। निरुपाधिक विज्ञानात् सर्वोपहित धीर भवेत्। निर्विशेष के ज्ञान से सविशेष का ज्ञान हो जाएगा। यहाँ ऐसे निगमन किया। जैसे मिट्टी में कोई उपाधि नहीं है तो निरुपाधिक है, और घट, शराब, कुंभ, कमंडलू जो भी सब हैं, ये सब के सब सोपाधिक हैं। तो सारी उपहित वस्तुओं का ज्ञान हो जाएगा। टीका देख लो। उपहित का, हाँ, मतलब उपाधि के सहित जो भासते हैं उन सब का ज्ञान हो जाएगा। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात् इति श्रुति भागम तात्पर्यतो व्याचष्टे। इस श्रुति भाग को तात्पर्य से बताते हैं कि इसका अर्थ क्या है, मतलब ये इसको पूरा करते हैं। हाँ, निरुपाधिक उपाधि रहित मृत ज्ञानात् घटाद्यात्मक सर्वोपहितस्य ज्ञानम भवति इत्यर्थः। उपाधि रहित मृत, उसके ज्ञान से घटाद्यात्मक सर्व उपहितस्य ज्ञानम, जो जो उपहित है इन सब का ज्ञान। मतलब उपाधि क्या क्या रहेगी वहाँ? घट नाम रूप, शराब नाम रूप, कुंभ नाम रूप, ये सब उपाधियाँ हैं। इन उपाधियों से मिट्टी जब उपहित होगी तो दोनों का मिश्रण हो जाएगा, सत्यानृत है। तो हमेशा मिश्रण ही मिलता है। जैसे गन्ने का और रस का, तो आप जब खरीदने जाओगे रस निकाल के भी देते हैं, लेकिन वो पैसा तो दोनों का ले लेते हैं। अब पैसा तो दोनों का ही लेंगे ना, केवल एक का, बाकी का पैसा कौन देगा? दोनों का ही पैसा वो ले लेते हैं। आप कहोगे केवल रस ले दो, ठीक है रस ले जाओ। आप कहोगे मुझे कूड़ा भी चाहिए, बोले वो भी ले जाओ। तो दोनों का मिश्रित ही ज्ञान होता है। घटाद्यात्मक सर्वोपहितस्य ज्ञानम भवति इत्यर्थः।
अब यहाँ ये मिट्टी का दृष्टांत हो गया। अभी आगे 2 श्लोक में वो सुवर्ण का और लोह का वो दोनों दृष्टांत भी देंगे। यहाँ जो बृहदारण्यक एक श्रुति है, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायान बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनम हित। तो मुख्य यहाँ सोचना यह है कि तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत, उसको जानकर उसी की प्रज्ञा बनानी है। बाकी यहाँ वहाँ मतलब लौकिक वस्तुओं में जितना मन कम जाए उतना अच्छा है। अब जितना व्यवहार आवश्यक है उतना करो, लेकिन उससे अधिक व्यवहार में पड़ के फिर उसी को वहाँ कहो, उसमें फिर ज़्यादा उलझ मत जाना। वैसे ही हमारी ये कमजोरी है कि वहाँ उलझने के लिए तैयार रहते हैं हम, तो इससे बचे रहना। ये 2 और 1 श्लोक कर लेते हैं। वैसे 2 श्लोक में ये प्रकरण पूरा होगा। यथा सौम्य, अच्छा इसकी टीका में थोड़ा अगर आपके पृष्ठ में कट गया हो तो आप देख लेना। हाँ, मैं बोल देता हूँ। यथा सौम्य एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयम विज्ञातम स्यात्। इसके बाद में थोड़ा कटा है ना, अभी लिख लो, इसलिए मैंने ये पुस्तक मांग लिया आपसे। इत्यादौ कृष्णाय स, इत्यादौ कृष्णाय, वहाँ लिख लो कृष्णाय, फिर स से तो दिया है, कृष्णाय सम इत्येव सत्यम इति अन्ते मृत दृष्टांत ग्रंथ व्याख्याम अतिदिशति कटक इति कटकेति हाँ, कटकेति डाल दो बस, कटक इति कटकेति ऐसे है। तथेति, उसके बाद में तथेति, क्योंकि तथा भी है श्लोक में। फिर अस्य यथा घटादौ मृद्भाग इति शेषः तथेत्युत्तरार्धेन अप्यन्वेति। बाकी सब है, केवल वो पूर्व प्रथम पंक्ति में आदौ कृष्णाय और तथेति दूसरी पंक्ति में डालना। यथा सौम्य एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातम स्यात्। जैसे मिट्टी का है, इसी प्रकार सुवर्ण और लोहा कृष्णायस दोनों के दृष्टांत दिए हैं। विज्ञातम स्यात् इत्यादौ कृष्णायसम, कृष्णायस मतलब लोहा, एव सत्यमिति अन्ते। तो 2 पंक्तियां हैं वहाँ। शुरू करते हैं लोहमणिना, एकेन लोहमणिना, वहाँ से शुरू करके कृष्णायसम इत्येव सत्यम। तो मंत्र 2 मंत्र है वहाँ। इति अन्ते मृत दृष्टांत ग्रंथ व्याख्याम अतिदिशति। अतिदेश करना मतलब, अतिदेश का अर्थ है कि जो आपने सिद्ध कर लिया। अब मिट्टी में इतनी चर्चा कर ली घट मिट्टी के दृष्टांत से, अब वहाँ जो नियम सिद्ध हो गया कि मिट्टी के ज्ञान से घट का और सारे मिट्टी के कार्यों का ज्ञान हो जाएगा। अभी उसी को अतिदेश करना मतलब उसी को आगे विस्तार से आप ले जा सकते हो कि जैसा यहाँ यथा अत्र तथा तत्र अपि, सुवर्ण में और लोहमणि में। कटकादौ सत्यभागा बुद्धा हेमधिया तथा कुठारादौ सत्यभागा बुध्यन्ते लोह बुद्धितः।
कटकादौ सत्यभागा बुद्धा हेमधिया तथा कुठारादौ सत्यभागा बुध्यन्ते लोहबुद्धितः। कटकादौ सत्यभागा, कटक सुवर्ण में मतलब सुवर्ण के जो अलंकार है उसमें, जैसे हाथ में आभरण इत्यादि है, कुंडल पहनते हैं, आदौ इन सभी में हेमधिया सत्यभागा बुद्धा, सुवर्ण दृष्टि से बुद्धा अलग शब्द हैं, बुद्धा और हेमधिया अलग अलग शब्द हैं। सत्यभाग सुवर्ण है, हेमधिया सत्यभागा बुद्धा यथा तथा इसी प्रकार कुठारादौ, कुल्हाड़ी रहती है ना लोहार की, वो लोहे की बनती है। कुठारादौ सत्यभागा लोह बुद्धितः बुध्यन्ते, वहाँ लोह बुद्धि है, तो लोहा एक अगर पता चल गया तो लोह की सारी चीज़ों का ज्ञान हो गया। अस्य यथा घटादौ मृदभाग इति शेषः, तो जिस प्रकार घट में मृद भाग है, इसी प्रकार कटक में सुवर्ण भाग, कुठार में लोह भाग, ये सत्य रहेगा। तथा इति उत्तरार्धेन अपि अन्वय, उत्तरार्ध में भी ऐसे ही अन्वय कर लेना, मतलब द्वितीय पाद की बात, तृतीय चतुर्थ पाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।